वही पुत्र आपके कहने पर ना चले, नहीं चल रहा आपके कहने पर, तो एक मन पर हाथ रख कर देखना फिर ये मकान, ये जमीन, ये दुकान, ये जायदाद आपने किसके लिए बनाई है। बेटे से कहा, सुन, बेटमा में कथा चल रही है, शिव महापुराण की कथा से चालू हो रही है, मेरे को छोरा मंडी तक छोड़िया, कथा तक छोड़िया। छोरा बोले मैं नहीं जाऊं, मेरे को काम है, और मालूम पड़े दोस्तों के साथ जाए और मॉल घूमता रहे या कहीं सिनेमा घर पहुंच जाए, और माँ बुजुर्ग बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है मुझे कथा तक जाना, मुझे सत्संग तक जाना, वो नहीं छोड़ा। विचार करना, जरा ध्यान लगाकर जरा विचार करिएगा, फिर आपने किसके लिए कमाया। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, दुकान पर जाओ, व्यापार पर जाओ, नौकरी पर जाओ, मना नहीं है। ये दुकान, ये व्यापार, ये नौकरी, ये काम, ये धंधा, ये बिजनेस, ये आपके बच्चों के लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपके परिवार के लिए है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, काम, धंधा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, सबके साथ में 1 मिनट निकालकर शिवालय, शंकर के मंदिर भी जाओ। जो दुकान पर बैठकर कमाया वो बच्चों के लिए होगा, जो मंदिर में एक क्षण जाकर 1 लोटा जल चढ़ाया ये आपके अंत अवस्था के लिए होगा और उस परमात्मा से मिलन के लिए होगा। अंत अवस्था के जाओ शिव के धाम। एक पत्र आया है, देखिए, दीपिका ब्रजेश राजपूत, सागौर, धार जिला मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दीपिका ब्रजेश राजपूत, सागौर, धार जिला मध्य प्रदेश। कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ हिला दो, ऐसा ठीक ठीक दिख गए दोनों हाथ ऐसा हिला दो, दोनों हाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम दीपिका ब्रजेश राजपूत है, सागौर जिला धार मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा भाई 7 सालों से सरकारी नौकरी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, हर बार 1 या 2 नंबर से रह जाता। आप कहते हो गुरुजी 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, तो मेरा भाई सावन के महीने से एक नियम ले लिया कि सियोर वाला महाराज कहता है कि 1 लोटा जल चढ़ाने से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, तो क्यों ना मैं भी शंकर जी के मंदिर जाऊं। गुरुजी वो कभी शिवालय नहीं जाता, मंदिर नहीं जाता, पर सावन के महीने से उसने नियम ले लिया। 27 अगस्त 2022 का दिन मेरा भाई रोज शिव मंदिर जाता, और अब की बार उसने नियम बनाया कि आखिरी बार सरकारी परीक्षा देने के लिए जाऊंगा और शंकर के भरोसे पर, देवाधिदेव महादेव के भरोसे पर जाऊंगा। उसने विद्युत विभाग की एक नौकरी के लिए परीक्षा दी और भगवान के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि इसको मालूम था 7 सालों से परीक्षा दे रहा हूं, पास नहीं हुआ हूं, तो इसको लग रहा था कि अभी भी मुश्किल है कि सरकारी नौकरी मिले। दिसंबर 2022 को 27 अगस्त को भाई ने नौकरी की परीक्षा दी विद्युत विभाग में। दिसंबर 2022 को मेरी मम्मी ने मेरे भाई की नौकरी के लिए पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। मेरा भाई मेरी मम्मी से बोला कि मम्मी व्रत करने से, या मैं तो नहीं मानता कि नौकरी लग सकती हो, क्योंकि हर बार 2 या 3 नंबर से रह जाता था। अभी भी सरकारी नौकरी में परिणाम नहीं आया तो शायद उसमें भी नहीं हो पाएगा। मेरी मम्मी ने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। शिव जी के मंदिर जाती, 6 दिए रखती, 5 दिया जलाकर आती। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, मेरे भाई ने शिव मंदिर जाना नहीं छोड़ा। 19 जनवरी 2022 को जैसे ही मम्मी के दिसंबर में पशुपति व्रत पूरे हुए, 19 जनवरी 2023 को दस्तावेज का सत्यापन करने के लिए मेरे भाई के पास में
मैसेज आ गया और उनको जयपुर बुलाया गया। बाबा की कृपा ऐसी रही गुरुदेव कि मेरा भाई जैसे तैसे जयपुर पहुंच भी गया और बाबा की कृपा से उसकी नौकरी लग गई, गवर्नमेंट जॉब लग गई। हम यहाँ प्रणाम करने आए। ये शिव तत्व है, ये घड़ी। बैठो भाई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बैठ जाइए। हर हर महादेव। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना। एक दिल से कहूंगा, 7 दिन मिले हैं बेटमा वालों आपको। कहीं शिवजी की कृपा ये विशाल पटेल जी पर हुई और बाबा की कृपा से ये 7 दिन आपको शंकर भगवान की करुणा से प्राप्त हुए हैं। 1 बजे से 4 बजे तक का समय निकालकर बाबा की कथा का एक बार दिल से रसास्वादन करो और उससे दिल से कथा में बैठकर बाबा को हृदय से भोला सब दुख। दीनानाथ तू चुप रहे, पहले इनको बोलने दो। आप बोलो एक बार, भोला शिव शंकर भोले बाबा जपूं तेरी, भोला सब दुख काटो। दिल से कहो उसको, हृदय से कहो उसको, मन से कहो उसको, चित्त से कहो उसको, वो सुनेगा। भोला सब दुख काटो, श्रवण करता है वो। आपने जब दिल से कहा, आपने दिल से पुकारा, वो सुनेगा। आप नौकरी करिए, व्यापार करिए, व्यवसाय करिए, बिजनेस करिए, धंधा करिए, जो करना हो करो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जो तुमने दुकान पर बैठकर कमाया, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कमाया, सुबह 8 बजे से लेकर दुकान साफ कर कर, नौकर नहीं आया तो भी दुकान की सफाई तुमने करी, पूरा साफ माल कर कर फिर बैठे, और बैठने के बाद रात को 10 बजे जब घर गए, दुकान बंद करी, ताला लगाया, चाबी ली, बैग में डाली, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ना शादी में जा पा रहे हो, ना किसी से मिलने जा पा रहे हो, ना दोस्तों के साथ बैठ पा रहे हो, ना किसी से व्यवहार निभा पा रहे हो। इतना कमाने में लग गए कि सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, 10 बजे तक दुकान, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, सर्विस, उसमें लगे रहे। पर निवेदन है, जो तुमने दुकान पर बैठकर कमाया, व्यापार में कमाया, नौकरी में कमाया, सर्विस में कमाया, ये अपने बीवी, बच्चे, परिवार के लिए कमाया। पर शंकर जी के मंदिर में 1 मिनट जाने का एक नियम बना लो। जब तुम शिव के मंदिर में जाओगे, 1 लोटा जल चढ़ाओगे, तो वो जल तुम्हें शंकर के मंदिर में शिव जी के लिए नहीं चढ़ा रहे हो, वो 1 मिनट जो तुमने शंकर भगवान को दिया है, अंत समय में वो 1 मिनट मेरा भोलेनाथ भी आपको देगा जरूर, ये निश्चितता। करो उसका भजन। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। वो देता है। आप लोग इतनी संख्या में आए हो, ईमानदारी से बोलना, कभी पशुपति व्रत करा कि नहीं करा? जिसने करा जरा हाथ तो उठाओ। सबने करा? रख लो रख लो। अभी जिन जिन ने पशुपति व्रत करा,
और बाबा ने आपकी एक भी बात माननी हो, एक भी बात, तो हाथ उठाकर बताना मानी कि नहीं मानी। उसने दिया ना, रख लो। उसने कृपा करी। सुनता है, आप दिल से कहें वो दिल से सुनेगा। देवराज सत्संग नहीं कर पाया। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला वो देवराज भगवान की भक्ति नहीं कर पाया। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला वो देवराज भगवान के भजन से दूर हो गया, भगवान की भक्ति से दूर हो गया, भगवान के भजन से दूर हो गया, भगवान के स्मरण से दूर हो गया, भजन सत्संग से दूर हो गया, संकीर्तन से दूर हो गया। केवल व्यर्थ काम करता, केवल व्यर्थ का कार्य करो।